ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. So write down next question. That is process number, arrival time, burst time. Yes. Let's say these are 1, 2, 3, and arrival times are, let's say, 0, 1, 2, and burst time is 20, then 2 and 3. Find out the average waiting time. So guys, take your time and tell me the correct answer. Okay. Yes, what is the average waiting time? Three processes are given to you and the corresponding arrival time as well as burst times are given to you. Your task is to find out the average waiting time, isn't it? So try it once and tell me what will be the correct answer. सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? यस, इंटरफेस ठीक है, आज विजिबल सही है, कोई विजिबिलिटी में दिक्कत है? यस यस, मानिक जी, your answer is correct. भाटिया जी, आपका आंसर भी करेक्ट है. What about the other guys? Tell me once. Yes, Sudhir ji, your answer is also correct. Yes, yes, Astha ji, your answer is also correct. Yes, what about other guys? Dipanjali, yes, correct. तो वासु भाटिया जी, आपने, अच्छा, टर्न अराउंड टाइम मैंने पूछा नहीं, ठीक है, जो भी है. Yes, what about others? हाँ जी, और स्टूडेंट्स के आंसर क्या है, फटाफट बताओ. सभी को ट्राई करना है, पहले बता रहा हूं, जब तक सभी का आंसर नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था. यस, टेल मी वंस, व्हाट अबाउट अदर गाइस? नोटियाल जी, योर आंसर इज इनकरेक्ट. क्या कर रहे हो आप? अगर हर दिन अगर आप न्यू मिस्टेक्स करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग. हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स, टेल मी. हाँ जी, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? यस, करेक्ट आंसर इज 13 ओनली. एवरेज वेटिंग टाइम इज 13. किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बोलिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, टाइम के हिसाब से सारी चीजें देखेंगे, थ्रूपुट एंड ऑल. अभी आप इतना बताओ, इतना, ठीक है, जब टाइम आएगा तो सारी चीजें करेंगे. यस, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोलिए. कोई डाउट नहीं है? ध्यान से देखना, अगर डाउट है तो बोल देना, ठीक है. 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन with some changes. Let's say process number, arrival time and waiting time. Let's say this is 1, 2, 3, arrival times are 0, 1, 2, and let's say waiting time is 2, 2 and 20. हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट्स का 13 आंसर आया है. सर ये Yes. अराइवल टाइम है, बस टाइम, ये वेटिंग टाइम है, बस टाइम है? बस टाइम, बस टाइम.
हाँ, एक बार जरा आपको चेक करते हैं, मैं देख रहा था आप सो रहे हो या जग रहे हो। पहले सुनो, इधर इधर सुनो सभी, उसके बाद ट्राई करना। इधर सुनो, सुन रहे हो सभी? यस सर। हाँ जी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको, इसको ट्राई करते हैं। यस, अराइवल टाइम 0। यस, अराइवल टाइम 0। इस पे एक ही प्रोसेस है P1, कितनी देर चलेगा? 20 यूनिट्स। 20 पे 2 और 3 दोनों आ चुके हैं, तो नेक्स्ट कौन चलेगा? यस, P2 कितनी यूनिट्स चलेगा? 22। P3 कितनी यूनिट्स चलेगा? 3 यूनिट्स, 25। यस और नो? यस। कंप्लीशन टाइम की अगर बात करें तो कंप्लीशन टाइम P1 के लिए कितना है? 20, P2 के लिए 22, P3 के लिए 25। टर्न अराउंड टाइम की बात करें, टर्न अराउंड टाइम, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 20, ये आपका कितना आएगा? 21। दिस वन इज 23। देन फाइनली अपन देखेंगे वेटिंग टाइम, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, दैट इज 0। दिस इज 19 एंड दिस इज 20। सो अगर इनको ऐड करोगे तो 39 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आएगा? 13 आएगा। कोई डाउट था किसी को? यस, टेल मी। नो सर। कोई डाउट नहीं? हाँ, कोई डाउट नो नहीं था? ओके। अब ध्यान से देखना, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक चीज ध्यान से देखना। यस, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं स्टार्टिंग में 2, सेकंड में 3 है, ये चेंज कर लेना। ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है। नाउ टेल मी। हाँ जी, bus times are 2, 3, 20. Now tell me what will be the waiting time, average waiting time. सभी का वासु जी आपका आंसर आ रहा है 1.3। जो मैंने लेटेस्ट जो अपडेट किया उसके बाद आ रहा है 1.3 या पहले वाले डेटा से आ रहा है? हाँ जी, एक स्टूडेंट का 2 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है, सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है। देखते हैं एक बार जरा। यस, इसके लिए अगर अपन चार्ट बनाते हैं तो 0 पे आएगा P1, 2 यूनिट्स के लिए चलेगा। 2 पे कौन आ चुके हैं? P2 एंड P3 दोनों आ चुके हैं। यस और नो? तो फिर P2 चलेगा, P2 कितनी देर चलेगा? 3 यूनिट्स, तो 5। उसके बाद P3 चलेगा तो कितने पे चलेगा? 25। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम की अगर आप बात करते हो, सो कंप्लीशन टाइम विल बी फॉर P1 इट इज 2, फॉर P2 इट इज 5, P3 के लिए 25। टर्न अराउंड टाइम मींस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज 2। This is will be 5 minus 1 4 and this is 23. Yes or no? तो ये आएगा 27 plus 2 29। टर्न अराउंड टाइम तो इतना आएगा। वेटिंग टाइम की अगर बात करें, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, दैट इज 0। दिस इज 1 एंड दिस इज 3। तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट इज 1.3। इजंट इट? हाँ जी, 1.3 आएगा। क्या कर रहे हो आप? हाँ भाटिया जी, आपके आंसर का भी कुछ आ रहे हैं। क्लियर है सभी को 1.3? यस सर। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? कोई डाउट नहीं है? ओके। ध्यान से देखना, 3 प्रोसेस थे आपने देखा फर्स्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 1 में एंड 2 में। 3 प्रोसेसेस थे, तीनों के अराइवल टाइम्स लिखे हैं, बस टाइम लिखे हैं। बट आपने देखा, अगर वो प्रोसेस जो सबसे पहले रनिंग स्टेट में जा रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 में P1 सबसे पहले रनिंग स्टेट में जा रहा है, उसका बस टाइम कितना है? दैट इज वेरी लार्ज, 20, इजंट इट? और सेकंड क्वेश्चन में जो सबसे पहले आप बोल सकते हो रनिंग स्टेट में जा रहा है, उसका बस टाइम कितना है? 2, दैट इज वेरी स्मॉल। यस और नो?
अल्टीमेटली देखें तो तीनों प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम 22 एंड 3 है, 23 एंड 2 है। बट अगर आपने देखा जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है, अगर वो पहले आ जाता है, देन वेटिंग टाइम विल बी वेरी हाई, isn't it? Yes or no? Yes. So we can say that in FCFS, first come first serve, if first process has very large burst time, then we can say that it will have major effect on average waiting time, and this effect is known as what? Convoy effect. Isn't it? कोई doubt है? Yes, tell me guys, this one is clear to everyone or not? Yes, sir, clear. Okay, so write down. Yes, write down convoy effect. कई बार पूछा जा चुका है गेट में, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? कौन से एल्गोरिदम में होता है ये? FCFS में होता है। और एक्चुअल में होता क्या है वो मैंने आपको बताया। सो इन FCFS, if first process has very large burst time, isn't it? Then it will have major effect on the waiting time of the processes, and this effect is known as what? Convoy effect. आगे बढ़े सर। हाँ जी। सर अगर इसका इफेक्ट केवल एक ही प्रोसेस पे पड़े, जैसे अगर सेकंड लास्ट में कोई प्रोसेस आ रही है और उसका बस टाइम बहुत ज्यादा है और उसके बाद केवल एक ही प्रोसेस है, तब भी कॉन्वे इफेक्ट होगा? कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब ये हुआ, अगर FCFS में आप मान लो 3 प्रोसेस थे, तीनों प्रोसेस को अलग अलग वे में आप क्या करवा रहे हो? एग्जीक्यूट करवा रहे हो। अलग अलग वे का मतलब हुआ उन तीनों प्रोसेसेस में सबसे पहले अगर आप उस प्रोसेस को शेड्यूल करवा रहे हो जिसका बस टाइम बहुत ज्यादा है, एक केस में आप क्या करवा रहे हो? उस प्रोसेस को पहले शेड्यूल करवा रहे हो जिसका बस टाइम बहुत कम है, isn't it? तो वेटिंग टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, दैट इज द मीन। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे सपोज हमारे पास 5 प्रोसेस हैं हाँ, और पहले की 3 प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब वो अपने टाइम पे रन हो रही है, बट जो चौथी प्रोसेस आई उसने टाइम ले लिया। उसने टाइम ले लिया। मेरा कहने का मीनिंग आप नहीं समझ रहे। 4 के 4 प्रोसेसेस हैं, 5 आप प्रोसेस बता रहे हो, तो उनको अलग अलग वेज में आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो, शेड्यूल करवा रहे हो। एक बार ऐसा करवा रहे हो कि वो प्रोसेस पहले आता है जिसका अराइवल टाइम कम है बट उसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है। सेम आपके प्रोसेसेस हैं 5 के 5, उनका ऑर्डर मैं चेंज कर रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि एक पहले प्रोसेस वो आई हो जिसका बर्स्ट टाइम बहुत कम है, या पहले वो आ रही हो जिसका बस टाइम बहुत ज्यादा है, तो कॉन्वॉय इफेक्ट आएगा। ठीक है? अब ओके उनके सर। केसेस को उनको शेड्यूल करवाने के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट अगर आप सबसे लार्जेस्ट, देन सेकंड लार्जेस्ट, देन थर्ड लार्जेस्ट, देन फोर्थ लार्जेस्ट ऐसे करवाओगे तो मैक्सिमम वेटिंग टाइम मिलेगा। अगर आप स्मॉलेस्ट, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, देन नेक्स्ट लार्ज, देन लार्ज, देन लार्जेस्ट, अगर ऐसे करवाओगे तो वेटिंग टाइम सबसे कम मिलेगा। इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज आप ट्राई करोगे तो इन दोनों के बीच में आपको कुछ वेटिंग टाइम मिलेगा। क्लियर है? ओके सर, मतलब मैक्सिमम वाला ही कॉन्वे इफेक्ट होगा? नहीं, कॉन्वॉय इफेक्ट यही है, अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, सिंपल सी बात यही पूछेगा। अगर स्टार्टिंग में जो प्रोसेस आ रहे हैं उनका बस टाइम ज्यादा है या बस टाइम कम है, isn't it? तो उसमें अफेक्ट पड़ेगा FCFS में वेटिंग टाइम पे, दैट इज नोन एज कॉन्वॉय इफेक्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़े। कई बार पूछा जा चुका है ये कि कॉन्वॉय इफेक्ट कौन से एल्गोरिदम में आता है, और कॉन्वॉय इफेक्ट में सबसे पहले कौन से प्रोसेसेस आते हैं जिनका बस टाइम लार्ज हो, तो वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये अफेक्ट है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सेकंड एल्गोरिदम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।
अभी तक अपन जो भी बर्स्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अभी तक अपन कंसिडर कर रहे थे बर्स्ट टाइम दैट इज द सीपीयू टाइम, इजंट इट, टाइम टेकन बाय द सीपीयू। आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देखेंगे जिनमें सीपीयू टाइम भी मेंशन होगा और आईओ टाइम भी मेंशन होगा, बट यहाँ पे अपन जब तक आईओ के बारे में कुछ गिवन नहीं है, दैट मींस यस ये सीपीयू टाइम है, बर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट्स सीपीयू टाइम ओनली। ठीक है, क्लियर है। आईओ आईओ का टाइम जब चाहिएगा तो वो गिवन होगा, ये बर्स्ट टाइम है, ये आईओ टाइम है। बर्स्ट टाइम मींस टाइम टेकन बाय द सीपीयू ओनली। शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, इजंट इट। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे होगा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इज द क्राइटेरिया, दैट मींस सबसे पहले कौन से प्रोसेस को शेड्यूल करवाएंगे जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, इजंट इट, उसको सबसे पहले शेड्यूल करवाएंगे। और यहाँ पे मोड क्या होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मींस कंप्लीटली उसको पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, प्रीएम्पशन अलाउड नहीं है, इजंट इट। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? ओके, so write down one problem. Let's say this is question number 1. Let's say these are the processes, process number, arrival time, then burst time. Processes are given to you 1 2 3 4 5. Arrival times are 1 2 3, yes 4 5, and burst times are 7 5 1 2 8, isn't it? Question is same again, what is the average turnaround time? Second is what is average waiting time? So try it once, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। करेक्टली करना है, ध्यान से देखना, मिस्टेक कोई भी हो, चाहे लॉजिकल हो चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, यस उतने ही आपको नेगेटिव मिलने हैं। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेशन मिस्टेक करो चाहे आप लॉजिकली कोई मिस्टेक करो, नेगेटिव उतना ही मिलना है। ठीक है, कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है गेट, उतना ही मिलना है। तो मुझे ये मत कहना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या जो भी हो गया। ठीक है, रॉन्ग मीन्स रॉन्ग ओनली, नथिंग एल्स। सो टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। और सारे स्टूडेंट्स की रिप्लाई आनी चाहिए, पहले बोल रहा हूं, हर एक स्टूडेंट की रिप्लाई आनी चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्टली आंसर करते हैं। यस, भाटिया जी आपका आंसर करेक्ट है। यस, सिमरन जी आपका आंसर भी करेक्ट है। हाँ, तो सिमरन जी आपको डिजिटल में प्रॉब्लम होती थी, इसमें तो नहीं हो रही ऑपरेटिंग सिस्टम में? यस, आस्था जी आपका आंसर भी करेक्ट है। यस, तो इसमें शेड्यूलिंग थोड़ा क्लियर है, एल्गोरिथम ना। अच्छा अच्छा, इसमें से वो जब आईओ वाला आता है ना सेक्शन, उसमें प्रॉब्लम होती ओके ओके, चलो देखेंगे सारी चीजें। है जी। हाँ जी, आस्था जी आपका आंसर भी करेक्ट है। वासु भटिया, टर्न अराउंड टाइम आपका गलत है, वेटिंग टाइम आपने करेक्ट कैसे बता दिया? अगर टर्न अराउंड टाइम आपका इनकरेक्ट है तो वेटिंग टाइम करेक्ट आ ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ मानिक जी, योर आंसर इज करेक्ट। शॉर्टकट्स ट्राई मत करो, पहले बता दे रहा हूं। जो आपकी मेमोरी है पहले की उसको भुला दो, ठीक है ना?
स्क्रैच से स्टार्ट करना आपको, और आपको पूरे प्रोसीजर से करना है। अदरवाइज गेट के बाद रिजल्ट आएगा तो फिर मेरे से मिलना है एक बार, इसलिए बता दे रहा हूं पहले ही। दीपांजलि जी आपका आंसर इनकरेक्ट है। नोटियाल जी आपका टर्न अराउंड टाइम ठीक है, हाँ वेटिंग टाइम भी ठीक है। मयंक जी आपका टर्न अराउंड टाइम इनकरेक्ट है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। सुधीर जी आपका भी इनकरेक्ट है। एक बार देखते हैं, 3-4 स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट आंसर है, तो एक बार मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट है इस एल्गोरिदम का, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे डाउट आए वहां पे पूछ लेना, ठीक है? ओके, ध्यान से देखना। फिर से यहाँ पे मैं चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर नहीं होगा, आपका माइंड ब्रेन हमेशा लेक्चर के टाइम पे यहीं पे होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। कुछ देख रहे होंगे आज कोरोना के कितने कितने केसेस आए। हाँ, इधर सुनो, देखो, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो पे अराइवल टाइम, जीरो पे कोई भी प्रोसेस सिस्टम में नहीं आया, तो 0 से 1 1 यूनिट तक सीपीयू आइडल रहेगा। यस और नो? सीपीयू पे कोई भी शेड्यूल नहीं है, क्योंकि सिस्टम में अराइव नहीं हुए अभी प्रोसेस। जैसे ही 1 हुआ वहां पे एक प्रोसेस आया है, प्रोसेस नंबर 1, तो एक ही प्रोसेस है तो उसी को शेड्यूल करवाएंगे। तो P1 आपका होगा यस 8 तक, इजंट इट? अब आपका करंट टाइम 8 हो चुका है, तो ये देखो P2 भी आ चुका, P3 भी, P4, P5 ये सारे आ चुके होंगे सिस्टम में। यस और नो? रेडी स्टेट में आ चुके होंगे सारे। यस और नो? तो ये सारे रेडी स्टेट में आ गए। अब इनमें से आपको डिसीजन लेना है, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट। तो इनमें सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का। तो P3 को अपन चलाएंगे, 1 यूनिट तक चलेगा, क्योंकि बर्स्ट टाइम एक ही है, 9 हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग में स्मॉलेस्ट किसका है? P4 का, उसको 2 यूनिट चलाएंगे, 11। यस, उसके बाद नेक्स्ट वन अपन देखेंगे, रिमेनिंग में स्मॉलेस्ट किसका है? P2 का, वो 5 यूनिट चलेगा, 16। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली P5। यस, उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 8, 16 प्लस 8 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंप्लीशन टाइम P1 का 8 है, देख सकते हो, P2 का 16 है, P3 का 9 है, P4 का 11 है, P5 का 24 है। टर्न अराउंड टाइम कैसे आएगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 6, दिस इज 5 माइनस 2 3, सॉरी, टर्न अराउंड टाइम एक बार देखते हैं। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 8 माइनस 1 7, isn't it? 16 minus 2 14, then 9 minus 3 then 6, 11 minus 4 7, this is 19। वेटिंग टाइम अगर आप देखते हो, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0, दैट इज 9, दैट इज 5, दैट इज 5, एंड दिस वन इज 11, isn't it? सो वेटिंग टाइम अगर आप करोगे 9 प्लस 5 14 प्लस 5 19 प्लस 11 30, 30 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एवरेज निकालना है। सो ये कितना आ जाएगा? 6। यस, एवरेज वेटिंग टाइम इज 6 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 10.6। कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिए। यस, टेल मी। इस बार करेक्ट करोगे सभी? ओके, अब ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, ये एल्गोरिदम जब आपका लग रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन प्रोसेसेस मे हैव सेम बर्स्ट टाइम। अगर बर्स्ट टाइम कोई भी दो प्रोसेसेस का सेम है, तो किसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल करवाओगे? यस, टेल मी। सर, जो जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा, जो सबसे यस, पहले आया होगा। यस यस। अगर उसके बाद अगर बर्स्ट टाइम कोई भी दो प्रोसेसेस का सेम है, तो जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसको पहले शेड्यूल करवाएंगे। और बाई चांस उनका अराइवल टाइम भी सेम है, तो फिर प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंगली शेड्यूल करवाएंगे। जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी उसको पहले शेड्यूल करवाएंगे। और आप बोल सकते हो प्रोसेस आईडी कोई भी प्रोसेसेस की सेम नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज यूनिक, isn't it? ओके, आगे बढ़े। यस, सो राइट डाउन वन नोट। if the burst time
of the processes are matching, then schedule the process which has lowest arrival time. Isn't it? Yes, clear hai? Okay. So write down next problem. That is question number 2. Process number, arrival time, burst time. One, two, three, 4, 5, 6. That is 6, 3, 4, 1, 2, 5. And burst time, let's say 1, 3, 6, 5, 2, 1. Yes, same question. What is the average turnaround time? And what is average waiting time? हाँ जी, सभी को करेक्टली करना है. हाँ मानिक जी, और आंसर इज करेक्ट. जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के आंसर्स मैं देखने वाला हूँ. अरविंद, नोटियल, दीपांजलि जी, मानिक. मानिक 2 बार क्यों आ रहा है? मयंक, शिवांश. सर एक्चुअली मैं अपने एक और डिवाइस से लॉग इन हूँ इस वजह से. अच्छा अच्छा, सभी का आंसर आना चाहिए करेक्टली. हाँ जी, सिमरन जी आपका आंसर भी करेक्ट है. व्हाट अबाउट अदर गाइज? यस, आस्था जी आपका आंसर भी करेक्ट है. वासु भाटिया, आपकी नींद खुली नहीं है अभी. इनकरेक्ट आंसर है आपका. और कॉन्फिडेंस देखो, आप पब्लिकली मैसेज कर रहे हो. क्यों भाटिया जी, आप कब सुधरोगे ये बता दो मुझे. सुधीर जी, और आंसर इज इनकरेक्ट. भाटिया जी आपका इस बार करेक्ट है. दीपांजलि, यस आपका आंसर भी करेक्ट है.
हाँ जी, सुधीर जी आपका आंसर इनकरेक्ट है ना? वासु भाटिया जी अब इस बार आपका करेक्ट है। एक स्टूडेंट का आंसर अरविंद, अरविंद जी आपका आंसर भी इनकरेक्ट है। मयंक चौहान जी यस, योर टर्न अराउंड टाइम इज करेक्ट। ओके, तो ये सफिशिएंट टाइम था। ठीक है, हाँ दोनों करेक्ट हैं भाटिया जी। नोटियाल जी टर्न अराउंड टाइम आपका इनकरेक्ट है। अब जिनका इनकरेक्ट है वो यहाँ पे देखेंगे। शेड्यूलिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं। अराइवल टाइम 0 पे कोई नहीं आया। 1 यूनिट के बाद आपने देखा यस P4 इज अराइव्ड, सो P4 को आप शेड्यूल करवाओगे। यस 5 यूनिट्स तक चलेगा तो 1 + 5 6, यस डन। अब 6 पे कौन कौन आ चुके हैं? सारे आ चुके हैं। P3 भी आ चुका है, P2 भी, P1 भी, P5 भी, P6 भी, सारे आ चुके हैं। तो जितने भी सिस्टम में आ चुके हैं उनमें से स्मॉलेस्ट किसका है? P1 का। यस 1 यूनिट चलेगा, यस 7। उसके बाद रिमेनिंग में यस, ठीक है ध्यान से देखना, रिमेनिंग में P1 और P6 दोनों का बस टाइम क्या था? सेम था, इजंट इट? तो किसको पहले चलाएंगे? अराइवल टाइम जिसका कम है तो P1 की जगह किसको चलाएंगे यहाँ पे? P6 को, इजंट इट? अराइवल टाइम देखेंगे P1 एंड P6 में, इजंट इट? तो आप देखोगे अराइवल टाइम P6 का कम है, दोनों के बस टाइम सेम थे। यस P2 चलेगा, दैट इज 13। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा। 13, हाँ जी बोलिए क्या बोल रहे थे आप? सर बीच में ऑडियो चला गया था, अब ठीक है सर। अभी ठीक है? यस सर। कोई डाउट है इसमें? टर्न अराउंड टाइम आगे आप निकाल लोगे, वेटिंग टाइम आप निकाल लोगे तो आंसर आएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम 7 आएगा और एवरेज वेटिंग टाइम आपका 4 आएगा। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। आगे बढ़े। यस टेल मी। यस जिन स्टूडेंट्स सर का इनकरेक्ट, हाँ जी बोलिए। सर ऐसे हो सकता है कि वेटिंग टाइम 0 हो जाए, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम ऐसा हो सकता है कि आप बताओ? सर अगर ऐसा जिस टाइम पे दूसरा प्रोसेस खत्म कर रहा उसके बाद अराइवल हो रहा तब हो सकता ऐसा है हो ना? सकता है, यस हो सकता है। अगर मान लो एक कंप्लीट हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट अराइव होता है सिस्टम में तो होगा। फिर वो कंटेक्स्ट स्विचिंग की होगी बस थोड़ी बहुत, जो वो होगा हाँ टाइम। वो यहाँ पे कंसिडर अपन करते नहीं है। ओके सर। ठीक है, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो उसका टाइम अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, सर P4 के बाद P6 क्यों आएगा सर? P5 क्यों नहीं आएगा? P4 के बाद P6? यस सर, क्योंकि P5 का अराइवल टाइम 2 है सर। तो बस टाइम देखेंगे ना, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में बस टाइम किसका कम है? ठीक है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट मींस यस पहले उसको शेड्यूल करेंगे जिसका बस टाइम कम है। ठीक, और कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सभी को? ओके, राइट डाउन Yes, नेक्स्ट वन। थर्ड एल्गोरिथम दैट इज SRTF, shortest remaining time first। ठीक है, या आप बोल सकते हो दैट इज प्रीएम्प्टिव SJF। ये प्रीएम्प्टिव होगा, इसमें SRTF में क्या करेंगे, हर प्रोसेस को 1 यूनिट तक ही चलाएंगे। ठीक है,
फिर प्रीएम्प्ट कर देंगे, 1 यूनिट तक चलाएंगे फिर प्रीएम्प्ट कर देंगे, और सेम शॉर्टेस्ट को पहले चलाएंगे, नथिंग एल्स। दिस इज द प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। यस, 1 2 3 4 5 6 arrival times are 0 1 2 3 4 5, bus times are let's say 7 5 3 1 2 1। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, पहले यस एसजेएफ की तरह ही चलाएंगे, बट ध्यान से देखना 1 यूनिट तक चलाएंगे। बताओ अराइवल टाइम 0 पे कौन आया, P1 आएगा, सिर्फ P1 है, 1 यूनिट तक चलाएंगे तो इसका रिमेनिंग कितना टाइम बचेगा, 6। एक एक यूनिट तक चलाना है प्रीएम्प्टिव में, क्लियर है, ओके। उसके बाद अभी करंट टाइम 1 है, तो बताओ 1 पे सिस्टम में कौन कौन अवेलेबल है। अब P1 प्रीएम्प्ट हो चुका है, प्रीएम्प्ट हो चुका है मींस ये रेडी से रनिंग से रेडी में आ चुका है। तो अभी मुझे बताओ इस इंस्टेंट पे रेडी स्टेट में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। यस टेल मी सर 1 और 2। P1 एंड P2 यही है, यस और नो, ओके। यस सर। तो P1 एंड P2 में आप मुझे बताओ शॉर्टेस्ट किसका है बर्स्ट टाइम, P2 का। तो P2 को 1 यूनिट तक चलाएंगे, यस, तो इसका आपका 5 - 1 4 हो जाएगा। अब करंट टाइम कितना हो चुका है देखो 2। अब 2 पे बताओ कौन कौन बचे हैं आपके पास, P1 P2 P3 तीनों रेडी स्टेट में है, P2 भी प्रीएम्प्ट हो चुका है, रेडी में आ चुका है। अब बताओ आउट ऑफ P1 P2 P3 स्मॉलेस्ट बस टाइम यस किसका है, टेल मी, P3। P3 का। तो P3 को 1 यूनिट तक चलाएंगे, 3 पे आ गया, इसका बर्स्ट टाइम कितना बचेगा, 2। अब 3 पे आपका एक और आपका प्रोसेस रेडी स्टेट में आ चुका है, दैट इज P4। So presently P1 P2 P3 P4 all are in ready state and smallest burst time is 1 for P4। तो किसको चलाएंगे, P4 को, यस 1 यूनिट तक चलाएंगे, इसका 0 मींस ये कंप्लीट हो चुका है। 4 पे P5 भी आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ अभी आपके सिस्टम में P5 P3 P2 P1 है, इनमें स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम मैच हो रहा है, देखो P5 और P3 का दोनों का सेम है, तो अराइवल टाइम किसका कम है, P3 का। P3 तो का। P3 को चलाएंगे, 1 यूनिट तक चलाएंगे, तो इसका रिमेनिंग कितना होगा, 1। अब 5 पे आपका P6 भी आ चुका है, यस और नो। अब आप देखोगे P1 P2 P3 P5 P6 ये सारे अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, इनमें स्मॉलेस्ट बस टाइम किसका है, P3 का और P6 का। बट इनमें अराइवल टाइम देखेंगे, फिर अराइवल टाइम किसका कम है, P3 का। तो P3 चलाएंगे 1 यूनिट तक 6, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचे हैं उनमें स्मॉलेस्ट P6 का है, वो 1 यूनिट तक चलेगा, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखोगे रिमेनिंग में यस कौन है, यस P5, ये 1 2 बार चलेगा इकट्ठा, एक बार P5 फिर प्रीएम्प्ट होगा फिर चलेगा। मैं दोनों एक साथ लिख दूं या अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस 2 यूनिट तक चलेगा ये 1 यूनिट, ठीक है, ये कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 यूनिट तक P1 चलेगा, तो मैं उसको एक साथ लिख देता हूँ, एक्चुअल में वो 1 यूनिट चलेगा, तो 13 + 6 कितना आ जाएगा, 90। P1 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 P1, इजंट इट, कोई डाउट है इसमें, यस टेल मी, कोई डाउट नहीं है तो कंप्लीशन टाइम लिखो आप। हाँ जी बोलिए, P1 का कंप्लीशन टाइम इज 19, P2 का 12, P3 का 4, P3 का कितना है, सर P2 का P2 का 13 है। 13 है सर। ये 13 है, और करेक्ट है यस सर। ये। उसके बाद इसका कितना है, 4, उसके बाद ये 9, ये 7, यही है, यस। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम देखेंगे,
that is completion time minus arrival time 19, that is 12, that is 4, that is 1, that is 5, this is 2. then waiting time अगर अपन देखते हैं तो ये आएगा 12, 7, 1, 0, 3, 1, तो ये आपका सम आएगा 43, ये आएगा 24. So 43 divided by 6, that is 7.1, and this one is 24 by 6, that is 4, isn't it? तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 7.1, वेटिंग टाइम 4. पहले बता दे रहा हूं कैलकुलेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. सीपीयू शेड्यूलिंग या इवन आप बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें कहीं पे कैलसी का यूज करना. ठीक है, कहीं पे कैलकुलेटर से अगर ये करोगे जो ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर ही होनी चाहिए. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, नथिंग एल्स, isn't it? ओके, आगे बढ़े. यस, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अराइवल टाइम्स आर 3, 4, 5, 2, 1, 2. वेटिंग टाइम्स आर 4, 2, 1, 6, 8, 4. सर वो बस टाइम होगा ना? हाँ, ये यार हर बार मैं यही लिखता हूँ, बस टाइम. मैं देखता हूँ आपके अंदर कॉमन सेंस है या नहीं. Yes, same question, average waiting time and average turnaround time. करेक्टली आंसर आना चाहिए सभी का. मैकेनिकल वालों का क्या नाम था यार, मैं नाम भूल जाता हूँ. शिवांश. Yes, sir. आप मैकेनिकल से हो ना शिवांश जी? No, sir. No, I am from CS. तो मैकेनिकल से कौन थे? आज है नहीं हो शायद. हाँ, हाँ शिवांश जी आपका आंसर करेक्ट है. मयंक, हाँ जी मयंक जी, आपको समझ आ रहा है या नहीं? ओके, कोई भी डाउट आए तो पूछते हुए चलो. ठीक.
हाँ जी मानिक जी, आपका आंसर भी करेक्ट है। आस्था जी, आपने कुछ मिस्टेक की है, राउंड ऑफ करके नहीं बताना मेरे को। भाटिया जी, आपका टर्न अराउंड तो ठीक है, आप दोनों एक साथ बताया करो। आस्था जी, थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं ना कहीं, आप देखो। हाँ ठीक है भाटिया जी। आगे बढ़ो। सर हाँ जी, सर वो एल्गोरिथम की एक चीज पूछनी थी। किसकी एल्गोरिदम की? सर वो जो आपने रिकरेंसिलेशन करा रखा ना, अच्छा अच्छा, अभी कहाँ सर वो एल्गोरिदम में खोए हुए हो आप? सर वो पढ़ रहा था ना साइड बाय साइड। हाँ बोलो। सर उसमें जो आपने रिकरेंसिलेशन बताया उसको मास्टर थ्योरम से पढ़ना बेटर है, और जो आपने वो बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड। जहाँ पे मास्टर्स थ्योरम लग रही है वहां पे मास्टर्स थ्योरम लगाओ, अच्छा जहाँ पे रिकर्सिव ट्री मेथड लग रहा है वो लगाओ। सर रिकर्सिव ठीक। ट्री तो नहीं आ रहा, वो आता है दूसरा सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ, सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे मास्टर्स थ्योरम नहीं लग रही ना रिकर्सिव ट्री लग रहा, रिकर्सिव ट्री तक आप पहुंचे नहीं होंगे, आप वो तो नहीं। कवर हो चुका होगा। हाँ सर आपने ही तो पढ़ाया था पिछली बार ही। हाँ तो रिकर्सिव ट्री में क्या दिक्कत है? सर वो कॉन्सेप्ट भूल गया मैं। हाँ तो जहाँ पे मास्टर्स थ्योरम लग रही है वो लगाओ, फिर रिकर्सिव ट्री लग रहा है तो वो लगा लो, वो भी नहीं लग रहा तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। सर सब्स्टिट्यूशन और वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन और मास्टर थ्योरम तो ढंग से लग रही। अगर मान लो सर एक टाइम का। क्वेश्चन में मास्टर्स थ्योरम भी लग रहा है और सब्स्टिट्यूशन से तो होगा ही होगा, तो हाँ मास्टर्स थ्योरम लगाएंगे क्योंकि उससे 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सर जैसे वो उसका था क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च का और वो बबल उसका मर्ज सॉर्ट का जो वो है क्या बोलते हैं, वो जो इक्वेशन मिलती है Tn/2 2Tn/2 प्लस 1 वन बाइनरी और सर्च एन? की, बाइनरी एन सर्च की होता है। एन जो लॉग एन टाइम चलती है, उसमें तो फिर वो दोनों चीजें लग रही ना, सब्स्टिट्यूशन भी और वो भी, तो लॉग बाइनरी उसको सर्च में तो प्लस कांस्टेंट आएगा। +1 आएगा ना उससे। हाँ वो कांस्टेंट ही हुआ ना, वन हाँ कांस्टेंट। हाँ तो उसमें तो सीधा आपकी मास्टर्स थ्योरम लग रही है। हाँ के वाला जो आ जाएगा वो के, वो सब्स्टिट्यूशन से भी किया उससे भी किया, दोनों से वो पूछा था जिससे बढ़िया लगेगा मास्टर थ्योरम से। जिसमें मास्टर्स थ्योरम लग रही है वहां पे मास्टर्स थ्योरम। ओके सर। ठीक है, सर थर्ड वैसे केस लगेगा। सर ओके थोड़ी सर। बहुत ही मैनिपुलेशन करके मास्टर थ्योरम तो हम हर क्वेश्चन में ही लगा सकते हैं, इक्वेशन ही तो चेंज करनी पड़ती है मोस्टली। 3-4 केस मैंने देखे, अगर आप लगा सकते हो ऐसे 10-15 केसेस है मास्टर्स थ्योरम के कहीं ना कहीं कुछ, बट वो लास्ट टाइम तक आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे सर अगर मिक्स कर दी कोई मास्टर थ्योरम डिफरेंस रिलेशन ले ली Tn = 70, उसके अंदर ले लेते हैं रूट या फोर्थ रूट किसी भी चीज का, प्लस उसके बाद एक फंक्शन ले लेते हैं, तो फिर इन्हें तो उसको अलग अलग चेंज कर सकते हो पुट करके, यस सर। मास्टर्स थ्योरम वाले फॉर्मेट में लेके आ सकते हो। नोटियाल, जुबिन नोटियाल, आपका ठीक है।
सुधीर इनकरेक्ट, दीपांजलि इनकरेक्ट, सिमरनजीत इनकरेक्ट। राउंड ऑफ करके नहीं बताना, जो आ रहा है वही बताना है। राउंड ऑफ करके पूछता है क्वेश्चन में, तब आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 1 प्लेस या 2 प्लेस तक आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। सर जो ये सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका यूज है कुछ आगे गेट वगैरह या किसी और फील्ड में? नहीं, इतना कुछ ज्यादा है नहीं, जो चीजें होती हैं वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको बता दी जाती है, इंडस्ट्रीज वगैरह। ओके सर, सेमेस्टर में था ना इस बार? हाँ, गेट में वो है ही नहीं। ओके सर। तो एक्सप्लेन करना है, बोलिए। यस सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मयंक जी आप स्लो हो, आप क्यों नहीं बता रहे? आंसर आपको भी बताना चाहिए जो भी। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, बता रहा हूं पहले ही। तो जो भी डाउट है तो वो बोलिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर आंसर बताइए। ठीक है, अब बताओ 0 पे कोई आया? नहीं आया, तो 0 से 1 आपका आइडियल रहेगा। 1 पे P5 आया, 1 यूनिट तक चलाओगे तो ये 2 हो जाएगा, रिमेनिंग 7। अब 2 पे कौन आ चुका है? यस, P4 भी आ चुका है, देखो P6 भी। P6 में आ गया। ठीक है, अब इनमें बताओ तीनों में स्मॉलेस्ट किसका है बर्स्ट टाइम? P6। हाँ जी, P6। P6 का है, तो P6 को 1 यूनिट तक चलाओगे, 3, ये बचेगा 3। यस और नो? उसके Yes, बाद 3 पे एक और आ चुका है, देखो सिस्टम पे P1, अराइवल टाइम 3 है उसका। अब देखो 4, देन आप बोलोगे 6, 7, 3, इनमें स्मॉलेस्ट अगेन किसका है? P6 का। तो 1 यूनिट ये फिर चलेगा, इसका रिमेनिंग बचेगा 2। अब 4 पे एक और आ चुका है P2। अब ध्यान से देख लो, P2 एंड P6 इन दोनों का सेम बर्स्ट टाइम है, 2 स्मॉलेस्ट बट सेम। तो अब अराइवल टाइम देखेंगे किसका कम है? P6 का, तो अगेन P6 चलेगा। यस और नो? इजंट इट? अब P5 पे आप देखोगे P6 चला तो इसका 1 हो गया। ठीक है, अब देखोगे 5 पे आपका P3 भी आ चुका है। अब P3 का बस टाइम 1 है, P6 का भी 1 है, तो अराइवल टाइम देखेंगे P6 का स्मॉल अराइवल टाइम, तो अगेन P6 को चलाएंगे। अब P6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 6 पे आप सारे आ चुके हैं सिस्टम में, एक कंप्लीट हुआ आपका P6। सर रिमेनिंग में स्मॉलेस्ट देखना किसका है? P3 का। तो P3 का बस टाइम स्मॉलेस्ट है, उसको 1 यूनिट चलाएंगे तो ये कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग में स्मॉलेस्ट किसका है? P2 का। तो P2 को यस एक साथ चला दूं, 1 1 करके लिखने की Yes, जरूरत sir. नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9, 8 देन 9, 2 बार यही चलेगा, क्योंकि और स्मॉलेस्ट होता जाएगा। जैसे 1 यूनिट चलेगा तो इसका बस टाइम और कम हो जाएगा, तो अभी ये चल रहा है तो बाद में भी यही चलेगा। एक बार सारे सिस्टम में आ जाते हैं, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूँ, एक बार सारे प्रोसेसेस रेडी स्टेट में आ चुके होते हैं, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है उसको 1 1 करके चलाओ, चाहे एक साथ लिख दें, वही चलना है, क्योंकि 1 यूनिट चलेगा फिर वो स्मॉल हो जाएगा। इजंट इट? लेकिन ये तभी करना है तब सारे एक बार अराइव हो चुके हैं। इजंट इट? ओके, उसके बाद कौन है? P1। P1। इसको 1 1 करने की जरूरत नहीं है, एक साथ चला दूं? यस, 13 Yes, sir. चलेगा 1 1 करके, बट यहाँ पे लिखते रहे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपका P4 ये 19, देन आप बोल सकते हो P5 19 + 7 दैट इज 26। इजंट इट? तो कंप्लीशन टाइम आप लिख सकते हो, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? दैट इज 13। P2 का कितना है? दैट इज 9। P3 का 7। P4 का 19। P5 का 26 एंड P6 का 6। क्लियर है? अब निकाल लोगे तो आगे कुछ नहीं है। तो टर्न अराउंड टाइम निकालना है, उसके बाद वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, फाइनली आंसर कितना आना है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 10.5 और एवरेज वेटिंग टाइम आएगा 6.3। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। हाँ जी,
कोई डाउट नहीं है? नो सर। फिर डाउट नहीं है तो फिर आंसर क्यों नहीं आता? सर वो मैंने 19 की जगह एक्चुअली 20 कर दिया था, P4। देखो वो कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। तो ठीक। उससे गड़बड़ हो गया। वो 20 किया आपने, वो आपकी मर्जी है, उसको कुछ भी कर सकते थे। नहीं नहीं सर, मेरी मर्जी क्यों है? हाँ, वहां तो तो आगे गलत हो बढ़ते। जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रोसेस नंबर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, वो तो बता देना। हाँ मयंक जी, आपसे आंसर चाहिए इस बार मेरे को। 1 2 3 4 5 6 अराइवल टाइम्स आर 276, 355, then bus time that is 812 and 646। ठीक है, तो अच्छी रैंक लाने का जो जज्बा है वो आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क आपको करते रहना है। ठीक है, अदरवाइज ध्यान से देखना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सही करेक्ट टाइम में अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आराम से आप अच्छी रैंक स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर गेट के बाद वही रोना होगा आपको। ठीक है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पहले ही सिम्टम्स दिख जाते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये हुआ जो हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हारे बैच में कितने 10 स्टूडेंट्स के अराउंड स्टूडेंट्स थे? 10 to 15 होंगे मैक्स टू मैक्स। ऑनलाइन चली थी लास्ट ईयर। मैंने रैंक की 2 ही स्टूडेंट से पूछी सिर्फ। ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला है, किसको रैंक चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। घर पे जाके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब तक आपको ये फील ना हो जाए कि आपको कमांड नहीं हुई है तब तक आपको ट्राई करना है। इस वे में होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पे और टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर करेक्टली आंसर आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट पे करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको थोड़ी पता है, मान लो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वहां पे फिलअप करना आंसर, आपको पता थोड़ी ना लगेगा गलत किया या सही किया आपने। ठीक है, और गारंटेड सीपीयू शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल टाइप आंसर आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं होंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर चाहिए विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम। अदरवाइज बैठे रहोगे, पहले बता दे रहा हूं। और जो आपकी हैबिट यहाँ पे है, सेम हैबिट वहां पे रिफ्लेक्ट होगी। बार बार बोलता हूं मैं, वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बाद में देख लेंगे लेक्चर के बाद में। बाद में कुछ नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ। बाद में वो आपको सेटिस्फेक्शन वाली बात है। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। शिवांशी, आपका आंसर इनकरेक्ट है। या करेक्ट भी हो सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। करेक्ट भी हो सकता है, नहीं नहीं, एक बार मैं चेक करूंगा। ठीक है, करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक बार देखेंगे, आंसर मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक है, जो भी आपका आया, ठीक है, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो देख लो। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आएगा, चेक करेंगे। ठीक है, अगर 3 स्टूडेंट्स का आंसर मैच हो जाता है, ठीक है, या मोर देन 1 स्टूडेंट्स का आंसर भी मैच हो जाता है, तो देन दैट विल बी द फाइनल आंसर। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेम मिस्टेक हो जाए, तो 3 स्टूडेंट्स पे अपन कंक्लूसिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसी रेंज में है, कुछ इसी के अराउंड है, जो भी है चेक कर लेंगे। देखते हैं एक बार। 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिए, दोनों ने डिफरेंट दिए।
अभी करेक्ट मुझे भी नहीं पता, देखते हैं किनका मैच होता है, वहां से कंक्लूड कर लें। सर ये 4 के बाद ये 6 ही है ना लास्ट में, बस टाइम लास्ट वाले का 6 5 6। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बोलिए। Sir, I was asking that in the last process number 6, the bus time is 6 only, na? 6 So, sir, I think I am not getting my mistake. ठीक है, फिर आपका करेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आस्था जी चेक करेंगे आपका, सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? आराम से अपना टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। भाटिया जी देखते हैं। मयंक जी देखते हैं, अभी आएगा इसी रेंज में जो आपने बताया, बट करेक्ट आंसर किसका है आप मैच कर लेना, अभी ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। टोटल वेटिंग टाइम जो भी है 39, देखते हैं। आप बता रहे हो टोटल 39 है या नहीं, एक बार देखते हैं। हाँ जी, ऑल टाइम चाहिए हाँ आपको? जी सर, टोटल टाइम 39 है। चलो देखते हैं। हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स आपको ऑल टाइम चाहिए या एक्सप्लेन करना है, बोलिए। जो भी आपके आंसर्स आए हैं आप बता सकते हो, टाइम चाहिए तो आप बोल सकते हो। Sir, गेट में लेंथी क्वेश्चंस कौन से सेगमेंट से आते हैं सबसे ज्यादा? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। COA से। एंड उसके बाद वो तो खैर मुझे आइडिया नहीं है। इसके बाद डिस्क्रीट ओके, सो लेट मी चेक। ओके ओके, सो गाइस देखते हैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने करेक्टली किया है, कितने स्टूडेंट्स ने इनकरेक्ट किया है। अराइवल टाइम 0 पे कोई नहीं है, 2 तक कोई नहीं है, तो ये आपका हो गया आइडिल, सीपीयू आइडिल। 2 पे एक ही प्रोसेस आएगा P1, तो P1 को चलाएंगे 1 यूनिट तक, 3 रिमेनिंग होगा 7, इजंट इट? अब 3 पे आप देख सकते हो कौन कौन आ चुके हैं, यस P4 भी आ चुका है, इजंट इट? एक सेकंड रुकना, मैं चार्जिंग में लगा लेता। हाँ जी, 3 पे आपका कौन कौन आ चुका है? P4 भी आ चुका है, यस और नो? तो इन दोनों में स्मॉल किसका है? P4। 1 यूनिट चलाएंगे 5,
अब 4 करंट टाइम है, 4 पे कोई और आया क्या? नहीं आया, यस सर, तो अगेन P4 को ही चलाएंगे। यस सर, ठीक है, तो जो भी आपके सिस्टम में है, रेडी स्टेट में है, उन्हीं में से देखेंगे कौन चला सकते हैं। P4 को ही दोबारा चलाएंगे, इसका रिमेनिंग होगा 4, इजंट इट? अब करंट टाइम 5 आ चुका है, तो P5 P6 ये भी आ चुके हैं सिस्टम में, इजंट इट? तो यहाँ पे आप देखोगे P1 P4 P5 P6, इनमें स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम P4 और P5 का है, मैच हुआ, तो आप किसको चलाओगे? अराइवल टाइम कम किसका है? P4, P4 का ना, तो P4 चलेगा 1 यूनिट तक, तो ये 3 हो जाएगा। अब 6 पे एक और आ चुका है P3, तो इसका स्मॉलेस्ट है 2, इजंट इट? तो P3 को चलाएंगे 1 यूनिट 7, ये बचेगा 1, 7 पे P2 भी आ चुका है, बट अब देखोगे दोनों का मैच हुआ, बट अराइवल टाइम किसका कम है? P3 का, तो अगेन P3 को चलाएंगे। यस और नो? क्लियर है? ओके। उसके बाद अब सारे सिस्टम में आ चुके हैं, देखेंगे आप रिमेनिंग में से P3 तो कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग में से आप देखोगे स्मॉलेस्ट किसका है? P2 का, तो P2 को चलाएंगे 1 यूनिट, ये भी कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे रिमेनिंग में स्मॉलेस्ट किसका है? P4, इसको चलाएंगे 3 यूनिट तक, तो ये 12 आ जाएगा, इजंट इट? 1 1 करके चला लो, क्योंकि स्मॉल होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। P5 को चलाओगे 1 1 करके, तो 4 यूनिट तक 16। उसके बाद आप बोल सकते हो P6 को चलाओगे यस 1 1 करके 22, और उसके बाद किसको चलाओगे? P1 को, तो ये आ जाएगा 29। कोई डाउट है? यस टेल मी, क्लियर है? यस सर। तो कंप्लीशन टाइम आप देखोगे दैट इज 20। टू 2 and 12 minus 3, that is 9, 11, and that is 17. Waiting time अमानिक जी होस्ट बनाओ, होस्ट। हाँ जी, सो वेटिंग टाइम देखेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 19, है ना? यस सर। 2 minus 1 कितना आएगा? 1, ये आएगा 0, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 11। इसका सम करके बताना कितना आ रहा है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का? 29, 68 30, आ रहा है 40, 50, टर्न अराउंड टाइम 68। हाँ जी, और वेटिंग टाइम 41। 41 तो ये आएगा 68 डिवाइडेड बाई 6, 11.33 समथिंग। यस सर, Yes, sir. 11.3. यस सर 11.33। 41 बाई 6, 6.83. 6.8 यस। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट था आंसर? सर बाय। करेक्ट था। हाँ जी बोलिए, किस किस का था? इमरान जी आपका करेक्ट था, और शिवांश जी आपका भी करेक्ट था, यस सर। मानिक का भी करेक्ट था, सुधीर जी आपका भी करेक्ट था। अदर स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स पता चली या नहीं? टेल मी।
यस सर। हाँ, यस सर, पता चल गई। सभी को पता चल गई? कोई डाउट किसी को? यस, टेल मी। ओके, नो सर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। दिस वाज इन गेट 2007 in 2 marks. Process numbers 1, 2, 3, 4. Arrival times are 0, 15, 30, 45. Burst time is 20, 25, 10, 15. Question is, what is the waiting time of process P2 using SRTF? इस बार भी अगर गलत करते हो आप तो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाना और मैं भी निकल लूंगा। नहीं, करेक्टली आंसर चाहिए इस बार सभी से मुझे। सर ये क्वेश्चन प्रिमिटिव में था या नॉन प्रिमिटिव में? SRTF लिखा हुआ है। ओके, SRTF मींस प्रीएम्प्टिव ओनली। प्रिमिटिव। अगर अदरवाइज SJF लिखा होता। ओके। कई बार ऐसा भी लिख देते हैं SJF और कई बार ऐसे लिख देते हैं प्रीएम्प्टिव SJF। ठीक है, तो उसका मतलब SRTF ही होता है। बाय डिफॉल्ट SJF लिखा है तो नॉन प्रीएम्प्टिव, SRTF लिखा है तो बाय डिफॉल्ट दैट इज प्रीएम्प्टिव। हाँ जी, यस मानिक जी, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ शिवांशी, आपका आंसर भी करेक्ट है। हाँ जी सिमरन जी, योर आंसर इज करेक्ट। दीपांजलि जी, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आस्था जी, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो बताओ पहले। हाँ जी आस्था जी, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो एक बार। मैंने एवरेज पूछा है क्या? हाँ भाटिया जी करेक्ट है। हाँ आस्था जी, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस गिवन थे इस क्वेश्चन में, मैंने आपको दिए नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 15, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 55। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट भी अच्छे से आपको रीड आउट करनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार सीख लिया वही लगा रहे हो हर जगह। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2।
Yes. Other students, tell me. बोलिए क्या आंसर है? What about other guys? Tell me. No, Mayank ji, your answer is not correct. वेटिंग टाइम पूछ रहा हूँ, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2. सुधीर जी, योर आंसर इज करेक्ट. चला सकते हैं अपन 15 तक चला सकते हैं, 14 तक. सर 15 तक चला ले, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी. तो इसका बस टाइम कितना आएगा? 5 बचेगा. 1 1 1 1 करके चलाएंगे 15 तक, क्योंकि और प्रोसेसेस सिस्टम में आएंगे ही नहीं 15 से पहले. ठीक है. उसके बाद अब दो प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2. अब मुझे बताओ इनमें स्मॉलेस्ट बस टाइम किसका है? P1 का. तो अगेन P1 को बताओ कितनी यूनिट्स तक चला सकते हैं अपन? यस, यू ओनली टेल मी. सर 20 तक. पूरा कंप्लीटली चला दे. यस. Yes. अभी भी आप बोल सकते हो सिस्टम में इस करंट टाइम पे ओनली P2 है, P3 अभी तक नहीं आया है. तो P2 को 10 यूनिट्स तक चलाएंगे 30, तो अब आपका कोई आ सकता है. Isn't it? यस. अब 30 पे P3 आ गया. अब देखना पड़ेगा, 1 1 करके चलाते रहेंगे P2 को, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हाँ जी मयंक जी, अब आपका आंसर करेक्ट है. उसके बाद P3 आ गया. P3 और P2 इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? P3. तो P3 की 10 यूनिट्स चला दें, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1 1 करके. ठीक है. ओके. उसके बाद देखते हैं 40 पे अभी ओनली P2 है, तो उसकी 5 यूनिट्स चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 45 तक लेके आएंगे. अब देखोगे यस, अब P4 में आप देखोगे P4 आ चुका है और P2 है. तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? P2. तो अगेन P2 को 10 यूनिट्स चला देंगे, 55. देन फाइनली P4 को यस, तो 70. कोई डाउट है? यस. कंप्लीशन टाइम देखोगे P1 का कितना है? दैट इज 20, P2 का 55, P3 का 40, P4 का 70. देन कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज 40, दैट इज 10, ये आपका आ जाएगा 25. उसके बाद वेटिंग टाइम की बात करें तो P2 का निकालना है तो P2 का ही निकाल लो, सभी की निकालने की क्या जरूरत. हाँ, 40 माइनस बस टाइम कितना है? 25, दैट इज 15. सो 15 इज द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स, इनको कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े. यस, टेल मी. यस सर. हाँ जी दीपांजलि जी, आपको समझ आया? आपने करेक्ट आंसर दिया था शायद. यस सर. हाँ जी. व्हाट अबाउट अदर गाइस? अनोटियाल जी कहाँ रहते हो? भाटिया जी भाग गए लगते हैं. नहीं सर, यही हूँ सर दिया था मैंने आंसर. सर, दिया था मैंने भी. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट वन. दिस इज ए गुड क्वेश्चन. Consider 3 processes A, B, C to be scheduled as per the SRTF algorithm. The process A is known to be
scheduled first, and when A has been running for 7 units. देख लेना 7 units लिखा है, मैं लिख देता हूं अच्छे से. 7 units of time, the process C has arrived. The process C has run for 1 unit of time, then the process B has arrived. Arrived means कि वो ready state में आ चुके हैं. Arrive का मतलब यही होता है. And completed running in 2 units of processes A and C respectively. Visible है नीचे तक? ये नोट डाउन किया हो तो बताना, उसके बाद ऑप्शंस दूंगा मैं. हाँ जी, नोट डाउन किया? यस सर. सभी ने किया? ओके. ऑप्शंस हैं 11 and 4, 11 and 3, 12 and 3, 12 and 4. सर ऑप्शन दिखा दो. हाँ जी,
हाँ जी, भाटिया जी आपका आंसर इनकरेक्ट है। इसके अलावा जिन्होंने आंसर किया उनका सभी का करेक्ट है। हाँ सिमरन जी आपका आंसर भी करेक्ट है। SRTF एल्गोरिदम है जो क्वेश्चन में गिवन है, बस कुछ नहीं है। यस, ऑल टाइम चाहिए या एक्सप्लेन करना है? टेल मी वंस। अरविंद जी आपका आंसर इनकरेक्ट है। देखें, यस सर। देखो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आता है सिस्टम में? ए। कितने यूनिट्स तक चलता है? 7, इजंट इट? जैसे 7 यूनिट्स चलता है उसके बाद क्या आता है? ठीक है, यस, प्रोसेस सी हैज अराइव्ड। और सी कितनी यूनिट तक चलता है? 1 यूनिट तक। जैसे ये 1 यूनिट तक चलता है, यस, इसका मतलब ये हुआ कि ए 7 यूनिट तक चला, उसके बाद सी आया और सी चला, इसका मतलब सी का बस टाइम ए से कम रहा होगा, तभी सी चला। यस और नो? यस। उसके बाद बी आया और बी 2 यूनिट्स चलता है और 2 यूनिट्स में उसका कंप्लीट भी हो जाता है, इजंट इट? तो अब मुझे बताओ, सी जब 1 यूनिट चला उसके बाद बी आया और बी चला, तो इसका मतलब बी का बस टाइम या सी के बस टाइम से कम रहा होगा। यस और नो? इजंट इट? तो मिनिमम अगर अपन मान के चलें तो सी 1 यूनिट चला और उसके बाद आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, उसका कितना रिमेनिंग बस टाइम रहा होगा? टेल मी। यस टेल मी। सर मिनिमम 3। मिनिमम 3 रहा होगा, क्योंकि तभी तो बी आने के बाद बी चला, क्योंकि बी का बस टाइम 2 ही था, वो 2 का 2 चला। सी का मिनिमम 3 रहा होगा। यस और नो? इजंट इट? तभी आप बोल सकते हो बी आके बी चला पहले, क्योंकि बस टाइम सी का 3 रहा होगा और बी का 2 था तो बी चला होगा। अब बताओ सी का बस टाइम टोटल कितना रहा होगा? 4, 1 + 3। अब मुझे बताओ, ए के बाद सी आया और सी पहले चला, तो बताओ ए का मिनिमम रिमेनिंग बस टाइम कितना रहा होगा? 5। 5। तभी तो सी का 4 था, वो आके पहले चला होगा। यस और नो? तो ये कितना रहा होगा? 12। सो 12 and 4, दैट इज द डी। डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा ए बी सी में आप लेके देख लो। यस, कोई भी ऑप्शन आपको बोलना है बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। यस टेल मी। यस टेल मी गाइस। सर एक और बार एक्सप्लेन कर देना सर आंसर। अगर नहीं बोलोगे तो फिर कैसे? आपके अंदर मैं घुस के बोलूंगा सर क्या? एक्सप्लेनेशन, हेलो हाँ जी, सर एक बार एक्सप्लेन कर देना सर ये आंसर। हाँ जी, फिर से बता रहा हूँ। हाँ सुनो, ए 7 यूनिट तक चला पहले, उसके बाद बी आया, सी आया सॉरी, 1 यूनिट तक चला, उसके बाद बी आया और अपनी 2 यूनिट्स कंप्लीट करके चला गया। इसका मतलब बी का बस टाइम 2 ही रहा होगा, इजंट इट? क्वेश्चन स्टेटमेंट से आपको पता है। तो अब मुझे बताओ, बी अपनी 2 यूनिट चला होगा, तो सी 1 यूनिट चला था, उसके बाद सी का रिमेनिंग बस टाइम 3 रहा होगा,
तभी तो बी आते ही बी चला, क्योंकि बी का बस टाइम 2 है, तो मिनिमम सी का बस टाइम 3 रहा होगा। एसआरटीएफ में आप बोल सकते हो बस टाइम जिसका कम है वो पहले चलता है, इजंट इट? तो सी के बाद बी आया, तो बी का बस टाइम 2 था, तो इसका मतलब सी का 1 यूनिट चलने के बाद रिमेनिंग बस टाइम 3 रहा होगा। तो डाउट है इसमें? यस टेल मी। नो नो सर। सर। तो इसका मतलब सी का टोटल बस टाइम 4 रहा होगा, 1 + 3। ओके, अब ए पे चलते हैं। ए 7 यूनिट चला, उसके बाद सी आया, अराइव हुआ। अराइव होने के बाद सी 1 यूनिट तक चला था। तो बताओ, जब ए आपका 7 यूनिट चलने के बाद सी आया और सी का आपने कंक्लूड कर लिया बस टाइम मिनिमम 4 रहा होगा, तो इसका मतलब ए का रिमेनिंग बस टाइम मिनिमम 5 रहा होगा, तभी तो सी पहले चला, क्योंकि बस टाइम कम होगा वो चलेगा एसआरटीएफ में। यस और नो? तो ए का मिनिमम 5 रहा होगा, तो 7 + 5 ए का 12 टोटल बस टाइम रहा होगा मिनिमम, इजंट इट? तो ये ध्यान से देखना, यस ये 12 और 4 ये मिनिमम है, और इनसे कम कोई भी आंसर नहीं है ए बी सी, इजंट इट? दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? ए का 12 से कम हो ही नहीं सकता, और सी का 4 से कम हो ही नहीं सकता, तो आप ए बी सी तीनों रिजेक्ट कर सकते। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? ओके, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एल्गोरिदम्स पढ़े, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे, दैट इज राउंड रॉबिन। और बचे अभी काफी, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है? ये कल अपन डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ जी, सर अब बोलिए। हाँ, सर कल क्लास है? आपका क्या डाउट था? हाँ जी बोलिए। सर क्लास है कल? बताओ, आप कहोगे तो रख लेंगे, यस सर, रख लो। या नहीं रखनी, किसी को कोई काम है तो बोल दो। सर रख लीजिए सर, कोई रख इशू सर नहीं। अभी रख लॉकडाउन लीजिए। है, कहाँ जाएंगे? हाँ ठीक है, फिर कल रख लेते हैं। हाँ, सर टाइमिंग्स क्या रखेंगे कल? यही रखेंगे, सेम टाइमिंग्स। ओके सर। ओके सर। या कोई और? सर मॉर्निंग करना चाहो तो सर मॉर्निंग कर लो। अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में, सर ये ठीक है। ठीक है? ओके, सर आप एक्सक्यूज मी सर। बताओ। हाँ बोलो। सर इवनिंग में आप 5 o'clock फ्री नहीं होते सर? मतलब सर एक्सटेंड कर दो थोड़ा, 5 to 8 ज्यादा हो जाएगा सर, घर पे ही है सर आजकल। अभी मैं बता दूंगा, कुछ टाइम के बाद बता दूंगा, अभी मेरे को थोड़ा काम होता है। ओके सर। हाँ जी। हाँ मानिक जी बोलिए। सर वो मैंने आपको टेलीग्राम किया था ना सर, सर ऐसे ही बताओ। हाँ, क्या था वो क्वेश्चन? सर एक सेकंड। जीबीएन में और क्या था? हाँ सेलेक्टिव सर रिपीट। ठीक है। यस सर। तो क्या क्वेश्चन था कि जीबीएन में सर एक सेकंड सर। जिनको लीव करना है जा सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क का कोई क्वेश्चन था, वो मैं डिस्कस कर। सर टोटल 10 पैकेट्स थे सर, और पैकेट साइज 4 है। पैकेट साइज और विंडो साइज? हाँ सर विंडो साइज, सॉरी सर। विंडो साइज इज 4। एंड सर एवरी 5th पैकेट इज गेटिंग लॉस्ट। तो क्या आ रहा है आपका जीबीएन से? कितने टोटल ट्रांसमिशन हो रहे सर हैं? जीबीएन से टोटल 25 आ रहे हैं सर, बट वो एक्सप्लेनेशन में 19 शो कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सर। कहाँ की एक्सप्लेनेशन? सर मतलब मेरे पास थी सर, वो मैंने भेजी नहीं सर, वो उसमें सिर्फ आंसर ही दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी क्या ही किया हुआ सर ठीक से। ये क्वेश्चन कहाँ पे था? सर ये मेड इजी की क्वेश्चन था। जीबीएन में 25 दे रखा था, तो मेड इजी का आंसर इनकरेक्ट है। 19 दे रखा था, दैट इज इनकरेक्ट आंसर, इजंट इट?
नहीं सर, ठीक है? क्या है सर इसका आंसर फिर? इसका आंसर अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो मेडिजी का कंप्यूटर नेटवर्क कैसा है मुझे पता है। ठीक है, यस सर। सो हाँ जी, 1 2 3 4 5th गेट लॉस्ट। ठीक है, यस सर। 6th 7th 8th ये उस टाइम पे विंडो में होंगे जब 5th 6th 7th 8th ये एक साथ विंडो में रहे होंगे। यस सर। 5th लॉस्ट हो रहा है तो 6th 7th 8th ये डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि इन ऑर्डर एक्सेप्ट करता है जीबीएन। यस सर। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में तो मेरे लेक्चर हैं अनअकैडमी ऐप पे, वहां पे देख लेना जीबीएन। यस सर। ठीक है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज, या उससे बेटर है कि यूट्यूब पे है मेरे। ठीक है, यूट्यूब पे है, वहां पे देख लेना एक्सेस ये फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज, वहां पे कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा जो भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। ठीक सर है, सीएन तो पूरा आपसे पढ़ा है सर एक बार। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ अगेन फिर 5 को ट्रांसमिट करेंगे तो फॉलोइंग पैकेट्स भी ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, और Yes, 5th sir. को रिट्रांसमिट करेंगे तो 6th भी करेंगे। अब देखो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 ये अगेन फिर से 5th हो गया है, हो गया नहीं? यस सर। तो इसके साथ 7 8 9 तीन और रहे होंगे, विंडो में 4 होते हैं ना एक साथ। तो 6th जब आपका लॉस्ट होगा तो 7th 8 9 ये क्या हो जाएंगे? होस्ट बनाओ, होस्ट। एक सेकंड सर, आपका भी बहुत नेट का इशू आता है सर। हाँ ये यार रिजोल्व करेंगे अभी थोड़ा। ठीक है, यस सर। तो ये डिस्कार्ड होंगे, ट्रांसमिट करेंगे तो 7 से करेंगे 8 8 देखो फिर से 5th पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एवरी 5th पैकेट गेट लॉस्ट। तो इसके साथ 9 और 10 ये दो ही सर रहे होंगे। 4th है ना, एवरी 4th पैकेट है ना, एवरी 5th। फिफ्थ ठीक है, हाँ जी। यस सर। उसके बाद आप देखोगे 9 और 10 ही रहे होंगे क्योंकि 10 ही पैकेट है तो 11 मत लिखना, यस तो ये सर। डिस्कार्ड हो गए होंगे। उसके बाद फिर से 8 9 10 देखो 1 2 3 4 ये फिर से 5th हो गया तो 10th पैकेट फिर लॉस्ट हो गया होगा, तो इसको दोबारा रिट्रांसमिट करेंगे। अब काउंट कर लो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये भूल गए आप 26। ओके सर। हाँ हाँ? यस सर। तो Yes, sir. मेडीजी के कंप्यूटर नेटवर्क कभी भी मत देखना, वहाँ के कंप्यूटर नेटवर्क वर्स्ट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। सर एक चीज और बता दीजिए सर। सर जैसे ये जो डेटा लिंक लेयर है सर, इसमें टोकन रिफ्रेश रेट और टोकन बकेट साइज क्या होता है सर? ये दो टर्म्स मतलब खत्म हो गई सर, तो ये दो टर्म्स के क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत। हाँ वो आपको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज में मैंने के बारे में चीजें पढ़ाई थी, तो वो वहां से आप पढ़ लेना, एक बार कंप्लीटली आपको बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, अच्छा सर ये ओके सर।
सर एक ठीक है, या हैमिंग का फिर भी मेरे बता को दोगे अगर आप क्वेश्चंस। बिजी नहीं हो तो? हाँ जी, एक हैमिंग का भी बता दोगे सर अगर मतलब आपको ठीक है, जल्दी नहीं ठीक है, है, बिजी नहीं हो? ठीक है। वैसे मैंने यूट्यूब पे वो भी कवर कर रखा है, देखिए। ठीक है, सर यूट्यूब एक पे बत, करना, सर यूट्यूब हैमिंग आपके पे। नाम से है यूट्यूब चैनल आपका? जी, सर किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल? वो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, लेट्स क्रैक गेट एंड सीएससी। ओके सर। ठीक है, तो उस पे है मेरे लेक्चर्स। तो मैं ग्रुप मेरे को पर्सनली एक बार टेलीग्राम पे वो कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा अगर नहीं मिले। ठीक है, ओके ओके अदरवाइज मेरा नाम टाइप कर देना यूट्यूब पे, वहां से कुछ कुछ चीजें आपको दिखेंगी, वो चैनल दिख जाएगी। ठीक है, मेरा ओके नाम टाइप कर देना, जस्ट कृष्ण देव। ठीक है, यूट्यूब पे, उसके बाद आपको दिख जाएगी जो। ठीक है, ओके हाँ जी। और सेलेक्टिव रिपीट में कितने आएंगे? इसमें तो 3 ही 12 आएंगे मेरे सर हिसाब से। 12 है सर उसका। 12 12 आ आएंगे। जाएंगे, तो 38 इज द करेक्ट आंसर। Yes. ठीक है, जो मेडिजी में जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि वो ये अज्यूम नहीं कर रहे कि जब 5th पैकेट है तो उसके साथ 6th 7th 8th ये विंडो में है। ठीक है, दैट इज रॉन्ग अजम्पशन, इजंट इट? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है फिर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।